चीन की चालबाजी और अमेरिका की टेढ़ी नजर के बीच भारत को मिला वो ब्रह्मास्त्र, जिसकी काट दुनिया की किसी ताकत के पास नहीं। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पुतिन ने दिया भारत को ऐसा मास्टर कोड जिससे अब भारत में ही बनेंगे सबसे घातक S-400 मिसाइल सिस्टम। F-16 और J-20 फाइटर जेट्स का गुरूर होगा अब हवा में ही खाक, भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियों के हाथ में महाविनाशक तकनीक की चाबी। बंगाल की खाड़ी से लेकर सियाचिन की चोटियों तक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। भारत ने खुद अपनी धरती पर तैयार कर लिया अभेद आसमानी कवच। दिसंबर 2025 की सर्द रातों में जब दुनिया नए साल के जश्न की तैयारियों में डूबी थी, तब भारत के रक्षा गलियारों में एक ऐसी गुप्त फाइल पर हस्ताक्षर हो रहे थे जिसकी स्याही सूखने से पहले ही अमेरिका के व्हाइट हाउस और चीन के जोंगनानहाई में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई थीं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25 से 50% का भारी भरकम इंपोर्ट टैरिफ लगाकर हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की धमकी दे रहे थे, तो दूसरी तरफ चीन सियाचिन के उत्तर में शाक्सगाम घाटी में अवैध सड़कें बनाकर भारत के सिर पर बंदूक तानने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत चारों तरफ से एक कूटनीतिक और सैन्य चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और बांग्लादेश में मची उथल पुथल ने हमारी पूर्वी सीमाओं को सुलगा रखा था। लेकिन इन दुश्मनों को ये नहीं पता था कि भारत ने इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए एक ऐसा दांव चल दिया है जो न तो किसी किताब में लिखा था और न ही किसी खुफिया एजेंसी के रडार पर था। ये कहानी सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस आत्मविश्वास की जिसने भारत को अब दूसरे देशों से हथियार मांगने वाला नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाला महाबली बना दिया है। रूस ने भारत को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे पाने के लिए चीन दशकों से गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो उसे कभी नसीब नहीं हुआ। इस वीडियो में हम उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश करेंगे जिसने रातों रात भारत की वायु सुरक्षा को दुनिया में अजेय बना दिया है। आखिर क्या है वो डील जिसने अमेरिका के काटसा कानून की धज्जियां उड़ा दी? क्यों चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स के पायलट अब भारतीय सीमा के पास आने से भी घबराएंगे? और कैसे भारत की प्राइवेट कंपनियां अब वो काम करेंगी जो अब तक सिर्फ रूस की सरकारी लैब्स में होता था? क्या भारत अब अपने दम पर दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा? इन सारे सवालों के रोंगटे खड़े कर देने वाले जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब तक आप सुनते आए थे कि भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, लेकिन 2025 के अंत में बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिसे रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में गेम चेंजर नहीं बल्कि गेम ओवर कहा जा रहा है। रूस ने साफ कर दिया है कि अब S-400 मिसाइल सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से, इसकी घातक मिसाइलें और इसका रख रखाव रूस में नहीं बल्कि भारत की धरती पर होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ड्यूटी की वो सुनहरी चाबी अब भारत के हाथों में सौंप दी गई है। जरा सोचिए, जो S-400 सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसके लिए तुर्की ने अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली, जिसके लिए चीन ने अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए, अब उसी सिस्टम की रूह यानी उसकी तकनीक भारत में बसने जा रही है। रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी अल्माजेंटे और भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियों के बीच एक ऐसा जॉइंट वेंचर तैयार हो रहा है जो भारत को रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता के शिखर पर पहुंचा देगा। अब हमें छोटी छोटी स्पेयर पार्ट्स या मिसाइलों के लिए मास्को की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर युद्ध के मैदान में मिसाइलें खत्म भी हो गईं, तो हमारी फैक्ट्रियां रात दिन काम करके नई मिसाइलें तैयार कर देंगी। यह सिर्फ एक समझौता नहीं है, यह भारत की सामरिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह कदम इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई थी। हमारे बचे हुए 2 S-400 स्क्वाड्रन की डिलीवरी में देरी हो रही थी। आलोचक कह रहे थे कि रूस अब भारत की मदद नहीं कर पाएगा, भारत की सुरक्षा खतरे में है। लेकिन पुतिन और मोदी की दोस्ती ने उन तमाम आलोचकों के मुंह पर ताला जड़ दिया है। रूस ने न सिर्फ डिलीवरी का वादा निभाया है, बल्कि यह कहकर सबको चौंका दिया है कि भाई, तुम इसे अब अपने घर में ही बना लो। 2026 और 2027 तक बाकी बचे स्क्वाड्रन तो आएंगे ही, लेकिन साथ ही भारत में एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग लाइन खड़ी हो जाएगी
जो आने वाले 50 सालों तक भारत के आसमान को सुरक्षित रखेगी। इसे कहते हैं आपदा में अवसर तलाशना और दुश्मन को उसकी ही चाल में मात देना। अब सवाल उठता है कि आखिर इस वक्त इस डील की इतनी अहमियत क्यों है। इसे समझने के लिए हमें भारत के नक्शे पर नजर डालनी होगी, जो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। उत्तर में देखिए, चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हाल ही की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित शाक्सगाम घाटी में अवैध रूप से पक्की सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं। ये वो इलाका है जो कानूनी रूप से भारत का है, लेकिन पाकिस्तान ने 1963 में गैर कानूनी तरीके से इसे चीन को गिफ्ट कर दिया था। अब वहां चीन अपनी सेना और भारी हथियार जमा कर रहा है। उसका मकसद साफ है, सियाचिन पर बैठी भारतीय सेना को घेरना और लद्दाख पर दबाव बनाना। दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से माहौल गर्म है। अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत उन्होंने भारत के टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सामानों पर 25% से 50% तक टैरिफ लगाने का फरमान सुना दिया है। यह सीधा हमला है भारत की अर्थव्यवस्था पर। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे और अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह वॉशिंगटन पर निर्भर हो जाए। अमेरिका की कोशिश है कि भारत को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो अपनी शर्तों पर फैसले न ले सके। उधर पश्चिम में पाकिस्तान कंगाली के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और पूर्व में बांग्लादेश की अस्थिरता ने हमारी सीमाओं पर घुसपैठ का खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे नाजुक वक्त में जब दुनिया हमें झुकाने की कोशिश कर रही है, भारत ने S-400 के लोकल प्रोडक्शन का ऐलान करके साफ कर दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। भारतीय वायुसेना ने इस सिस्टम को नाम दिया है सुदर्शन। जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र दुश्मन का संहार करके ही वापस आता था, वैसे ही यह सिस्टम दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को बॉर्डर पार करने से पहले ही भस्म कर देगा। चाहे वो चीन की तरफ से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हों, पाकिस्तान के ड्रोन हों या फिर कोई स्टील्थ फाइटर जेट, सुदर्शन की नजरों से कोई नहीं बच सकता। यह सिस्टम एक साथ 80 टारगेट ट्रैक कर सकता है और उन्हें 400 किलोमीटर दूर ही नेस्तनाबूद कर सकता है। यानी अगर कोई जहाज लाहौर या तिब्बत के ऊपर भी उड़ रहा है तो वो भारतीय रडार की स्क्रीन पर एक जिंदा लाश की तरह दिखाई देगा। अब जरा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस S-400 में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया का बाप बनाता है। इसे आप आसमान का एक ऐसा अदृश्य गोलकीपर मान लीजिए जिससे गोल करना नामुमकिन है। सामान्य रडार स्टील्थ विमानों को नहीं पकड़ पाते, लेकिन S-400 के रडार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का F-35 हो या चीन का J-20, जिसे वो अदृश्य कहते हैं, वो इस सिस्टम के सामने बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। जैसे ही दुश्मन का जहाज अपने रनवे से उड़ान भरता है, सुदर्शन का बिग बर्ड रडार उसे लॉक कर लेता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मिसाइलों की विविधता। इसमें अलग अलग रेंज की 4 तरह की मिसाइलें लगती हैं। 400 किलोमीटर वाली 40N6 मिसाइल, जो दुश्मन के अवैक्स, हवाई जासूसी विमान और रिफ्यूलिंग टैंकरों को बॉर्डर के बहुत पीछे ही मार गिराती है। 250 किलोमीटर वाली 48N6 मिसाइल, जो फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों का शिकार करती है। और फिर आती हैं कम दूरी की मिसाइलें, जो ड्रोन और स्मार्ट बमों को हवा में ही उड़ा देती हैं। भारत में बनने वाली फैसिलिटी में इन्हीं मिसाइलों, खास तौर पर 48N6 का निर्माण किए जाने की योजना है। सोचिए, पहले अगर हमारी कोई मिसाइल खराब हो जाती थी या मेंटेनेंस की जरूरत होती थी तो उसे जहाज में लादकर रूस भेजना पड़ता था। इसमें महीनों लग जाते थे और युद्ध के समय यह देरी भारी पड़ सकती थी। लेकिन अब यह सब कुछ भारत में होगा। हमारी प्राइवेट कंपनियां, जो अब दुनिया में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर हो रही हैं, इस सिस्टम के एक एक पुर्जे को मेड इन इंडिया की मुहर के साथ तैयार करेंगी। यह न सिर्फ हमारी सेना की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई उड़ान देगा। जब हम खुद अपनी मिसाइलें बनाएंगे तो हमें किसी के प्रतिबंधों का डर नहीं होगा। अमेरिका चाहे काटसा का कितना भी शोर मचा ले, जब तकनीक हमारी होगी तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस खबर के बाहर आते ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सन्नाटा पसर गया है। पाकिस्तान, जो अपने पुराने F-16 विमानों को अपग्रेड करके भारत को डराने के सपने देख रहा था, उसे अब समझ आ गया है कि उसका पूरा वायुसेना बेड़ा अब भारत की किल जोन में है। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी कोई हिमाकत की तो उसके विमान टेक ऑफ करने से पहले ही सुदर्शन का निशाना बन जाएंगे। पाकिस्तान की भौगोलिक गहराई इतनी कम है कि भारत अपनी सीमा के अंदर बैठे बैठे ही पूरे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को कंट्रोल कर सकता है।
लेकिन असली मिर्ची लगी है चीन को। चीन को लगता था कि उसकी बड़ी अर्थव्यवस्था और रूस के साथ उसकी नजदीकी उसे भारत से ऊपर रखेगी। लेकिन पुतिन ने भारत को यह स्पेशल एक्सेस देकर साबित कर दिया है कि नई दिल्ली और मॉस्को के रिश्ते बीजिंग से कहीं ज्यादा गहरे और भरोसेमंद हैं। शाक्सगाम घाटी में सड़क बनाकर चीन सोच रहा था कि वो हमें रणनीतिक बढ़त ले लेगा, लेकिन भारत ने वहां सुदर्शन चक्र तैनात करके चीन के पूरे तिब्बत रीजन को अपने रडार पर ले लिया है। चीन के होटान और ल्हासा एयरबेस, जहां से वो भारत पर हमले की प्लानिंग करता है, अब भारत की मिसाइलों की सीधी रेंज में है। चीन जानता है कि मेड इन इंडिया S-400 का मतलब है कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई। युद्ध चाहे 10 दिन चले या 10 महीने, भारत के पास मिसाइलों की कमी नहीं होगी। यह सस्टेनेबिलिटी ही आधुनिक युद्ध में जीत की गारंटी होती है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब इस तकनीक में अपनी खुद की इनोवेशन भी जोड़ सकेगा। हमारे वैज्ञानिक इसमें भारतीय सॉफ्टवेयर, भारतीय कम्युनिकेशन सिस्टम और शायद भविष्य में भारतीय मिसाइलें जैसे आकाश-NG या MRSAM भी इंटीग्रेट कर दें। ये एक हाइब्रिड महाकवच बन जाएगा जो दुनिया में अपनी तरह का इकलौता होगा।